अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, आज मैंने पंखा चला के फिर सब्ज़ी बनाई। समझ ही नहीं आ रही थी कि आज बनाना क्या है। आज थी मेरी पोलियो की ट्रेनिंग, तो मेरा टाइम जो है ना वो 2 बज गए मुझे उधर ही। तो पुराने मसल पड़े हुए थे, वो बेटी ने 7 रोटियां बना के मेरे आने से पहले सबको खिला दी थी। तो शाम के टाइम फ्रिज में सिर्फ ये मुझे नजर आए कद्दू। मैंने कहा अगर गोश्त मंगाऊँ तो फिर टाइम हो जाना, दाल मंगवाऊँ तो फिर खाली कद्दू की सब्ज़ी आज बनाती हूँ। क्योंकि मैं बनाती थी ना शादी से पहले, मैंने खाली कद्दू की सब्जियां बड़ी बनाई। इतनी ज़्यादा वो पसंद करते थे सारे, ऐसे भून के मैंने बनानी तो मज़ेदार किस्म की बननी। क्योंकि बच्चे तो गोश्त के बगैर खाते ही नहीं है कद्दू, वो बोटी खाएंगे और कद्दू छोड़ देंगे। तो मैंने कहा चले आज खाली कद्दू बनाती हूँ, अगर ना खाएंगे तो कल फिर चिकन मंगवा के भून के डाल देंगे इसमें, यही हल है इसका। तो यहाँ पे मैं प्याज और कद्दू जो है ना छील रही हूँ, और मैंने कहा साथ साथ सब्जी बना लूँ और साथ ही ना प्याज जो है ना वो भी इधर ही काट लेती हूँ। तो सब्जी बनाते बनाते मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए। आज सी हमारी ट्रेनिंग, जो उसमें हमारे सर आए थे जो हमारे बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्होंने आके उन्होंने आकर ट्रेनिंग को चेक किया और क्वेश्चन आंसर किए टीम्स के साथ। तो टीमों ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया उनको। जो जो चीज़ वो पूछते गए टीम जो है ना वो चीज़ें बताती गई। और मैं तो समझ रही थी आज ना हम लोग फंस गए हैं, क्योंकि भूल जाती हैं टीमें एंड टाइम पे। अगर कोई क्वेश्चन पूछ लें तो उनको पता ही नहीं होता कि हमें कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो शुक्र अल्लाह का कि ये काम जो है ना हमारा हो गया ठीक ठाक। उन्होंने जो जो क्वेश्चन किए हर जगह से किया, चारों तरफ तो टीमें बैठी होती हैं, उन्होंने एक एक जगह से पूछे सवाल, तो बहुत अच्छे जवाब दिए उन्होंने। तो वो खुश हो के गए। और इतना उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ट्रेनिंग की हुई है टीमों की, कि सब चीज़ों का इनको पता है। तो गर्मी बहुत शदीद है, तो उन्होंने बताया कि आप लोग अपने आप को कवर करके रखना, ये ना हो कि आप लोग बीमार हो जाएं गर्मी में। आप लोगों ने पहले अपने आप को कवर करना, फिर वैक्सीन को, और फिर आपने काम करना है। तो ये अंदर मैं ले आई सामान, थोड़ा सा जो बचा हुआ था टमाटर वगैरह, मैंने कहा अंदर काटती हूँ रखती हूँ अंदर, चूल्हे पे अपन चढ़ा देती हूँ सब्जी। तो चूल्हे पे चढ़ानी थी, तो चूल्हा जो है ना वो गर्मी की वजह से ना मेरे से इधर खड़ा ही ना हो जाए। मैंने बाहर भी चूल्हा रखा, मैंने कहा चले उठा के ना सामान वगैरह डाल के बाहर चली जाती हूँ और वहाँ पे जाके बनाऊंगी। यहाँ पे मैं सामान रेडी कर रही हूँ और मैंने अब चले जाना बाहर। तो ये मैं कह रही थी कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आज मैं तो सुबह से ही दुआ मांगू जब ट्रेनिंग में बैठी कि या अल्लाह कोई मौजज़ा ही हो जाए, मुझे तो कोई रिक्शा ही मिल जाए और मैं पैदल ना जाऊं और मैं सवारी पे बैठ के जाऊं। तो शुक्र अल्लाह का एक रिक्शा था मेरे टीम मेंबर के पास। तो मैंने 12 बजे जब देखा ना कि उनका रिक्शा, मैंने कहा भाई आपने मुझे साथ लेके जाना है? कहता बाजी ठीक है मैं ले जाऊंगा। तो हम 5-6 लोग जो औरतें थी ना बैठ के आ गई उसके साथ। आके फिर हमने इलाके में एक एक्टिविटी करवानी थी वो करवाई। तो फिर मुझे तकरीबन 2:30 बज गए घर आते आते। इतनी ज़्यादा लो लगी थी वो भाई, मुझे फिर घर ही उतार के गया रिक्शे पे। तो ये शुक्र अल्लाह का कि आज का जो काम है ना वो हमारा खैर खैरियत से जो है ना निबड़ गया। तो अब मैंने ना यहाँ पे रख दिया कुकर अपना। मैंने कहा ये सारा सेट नहीं लगाना, सिर्फ चूल्हा ठीक करना है और सामान डाल के ना तो चूल्हा चला देना है। तो यहाँ पे चूल्हे में बॉल रखी हुई है, किसी ने, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये गंदी मंदी बॉल जो है ना ये हमारे चूल्हे में क्या कर रही है। तो मैंने उठा के फेंकी बाहर गुस्से से। मैंने कहा अब ये भी रह गया था काम के, अब बॉल जो है इधर आ जानी है। तो आग जलाई और सालन जो है ना वो बनाने के लिए ऊपर चढ़ा दिया। रोटियां फिर मैंने अंदर ही बनानी है, रोटियों का सामान जो है ना वो अंदर ही था सारा। सालन बना के अंदर ले गई थी और साथ दूध गर्म करके चले गई थी अंदर। आज फातिमा इतना ज़्यादा तंग कर रही है ना, कह रही मुझे टब में पानी डाल के दो, मैंने स्विमिंग पूल बना के ना नहाना है। तो मैंने ना उसको फिर टब में पानी डाल के दे दिया है। टब में पानी डाल के मैंने उसको दिया, तो वो भी इधर ना मेरे पास ही ना सामने बैठी हुई नहा रही। मैंने कहा बाहर नहाना, अब कपड़े नहीं पहने हुए, निक्कर पहनी हुई है तो इधर वीडियो की तरफ नहाना। कहती नहीं आती, वो देख रही थी। और पानी गंदा जो है ना वो पीती भी है, मुझे लग रहा है आज उसने पानी भी पिया है। तो कल से ना इसका जो है ना टब में बैठना मैं करूँगी मना। और शावर के नीचे भी मेरी बेटी खुद ही नहा लेती, माशाल्लाह इतनी एक्टिव हो गई है, खुद ही नहा लेती है। मसाला देखिए मेरा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ। आज सब्ज़ मिर्चें नहीं थी, वो ख़त्म हो गई थी, तो पता ही नहीं था कि सब्ज़ मिर्चें हैं नहीं तो मैं तो इकट्ठी चीज़ें जो है ना लेके रखती हूँ। नमक भी मैंने डालना भूल गई थी, तो मैं अंदर से ना ये
ऊपर ही डाल के ना प्लेट के ले आई थी। मैंने कहा फिर याद रहेगा, ऐसे मुझे याद ही नहीं रहेगा। तो मसाला वगैरह भून के तो फिर अब मैंने डालने इसमें कद्दू। इतना प्यारा सालन बना ना, मज़ेदार टेस्टी। आप लोग भी ना कभी ट्राई करके देखिएगा, खाली कद्दू जो है ना कितने मज़े के बनते हैं। अभी तो फलियां, आलू, बैंगन, ये सारी जो गर्मी की सुगाते हैं ना, ये इतनी मज़े की बनती है ना जब भून भान के बनाए इनको। तो दही भल्ले दोपहर में बनाए, कद्दू का रायता बनाए तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है। पहले तो मेरा दिल था मैं कद्दू का रायता बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, सालन ही बनाते हैं। तो आजकल मैं बाहर नहीं ना इतना निकलती, ना ही मैं सिर्फ जॉब पे जाती हूँ और आ जाती हूँ घर, ना मैं शॉपिंग के लिए निकलती हूँ, ना सब्जी वगैरह के लिए। जुम्मा बाज़ार भी मैं गई थी एक दिन, लहसुन वगैरह लेके आ गई थी। सब्जियों का मुझे कोई नहीं, मैंने पूछा, मैंने कहा मैंने कौन सा लेनी है। तो वो फिर ये है कि इनके पापा जो है ना पकाने वाली चीज़ मुझे एक दिन पहले ही ला देते हैं, तो ये टेंशन भी ख़त्म हो गई है। पहले तो मैं खुद ही बड़ी जाके ना चीज़ें ख़रीद लेती थी, सब्जियां वगैरह ये वो। मैं ना गर्मी की वजह से निकल नहीं रही। ये गर्मी ज़रा सेट हो गई ना तो फिर मैं खुद जाके ना लेके आया करूँगी। इधर पास ही जुम्मा बाज़ार लगता है, मैं तो काफ़ी चीज़ें जो है ना 8 दिन की सब्जियां ले आती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता बनाती रहती हूँ। अभी मेरे फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा सब्जियां जो मैंने फ्रीज़ की हुई हैं ना, मैं कह रही हूँ ईद आ रही है तो अब इनको निकाल निकाल के पका के इनको ख़त्म करें। टमाटर जैसे, मटर, गाजरें, मेथी, पालक, ये सारी चीज़ें मैंने कर करके रखी हुई हैं शॉपरों में बांध बांध के। मेरा दिल है कि अब एक एक करके ना चिकन डाल के तो इनको ना पका के सारी ख़त्म करें। वैसे तो ये है कि फेंकनी तो नहीं है, फ्रिज साफ़ करनी है। तो अब ये भी जो है ना, अब आगे 3-4 दिन रेस्ट है पोलियो से पहले, तो ये फ्रिज वाला काम जो है ना ये भी साफ़ सुथराई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है वेट। मैंने कहा अब इनको ना गला के तो भून के अंदर ले जाऊँगी। मगरब हो रही थी, मैंने कहा अब नमाज वगैरह पढ़नी है, ये लगा दूँ